कोई भी रिश्ता टूटता है ना, तो सामने वाला इंसान हमें घमंड दिखाता है और वो सोचता है कि तुम्हारे बिना भी वो बिल्कुल ठीक है। वो एटीट्यूड दिखाता है, आपको ईगो में डूबा रहता है और आपको इग्नोर भी करता है। लेकिन सुनो, इंसान चाहे जितना भी घमंड दिखा ले, हर किसी को प्यार और जुड़ाव की ज़रूरत होती ही है। लेकिन फ़र्क बस इतना है दोस्तों कि किसी को जताना आता है और किसी को छुपाना। तो आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगी जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो वो ईगो दिखाने वाला इंसान आपके पास फिर लौट कर आएगा। सबसे पहली चीज़, अगर वो आपको घमंड दिखाता है, आपको छोड़ के भाग गया है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू ही नहीं समझता है, आपको तो वो वो तुच्छ प्राणी समझ रहा है, क्योंकि छोड़ने वाला इंसान खुद को हीरो समझता है और दूसरों को अपनी पैर तले मिट्टी समझता है। वो अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है ना दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखना होगा। सबसे पहली गलती हम तब करते हैं जब सामने वाला कुछ इधर उधर से कोई भी गलती करे ना, अकड़ दिखाए, घमंड करे, हमें नीचा दिखाए, तब हम तुरंत से रिएक्ट कर देते हैं। जैसे कि गुस्से में आप कॉल कर देते हो, गुस्से में कॉल करना, रोना धोना, उसको बार बार मैसेज करना, बार बार कॉल करके पूछना कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। और यही जो सारी चीज़ है ना दोस्तों, वो उसके ईगो को और भड़काती है, राइट। वो उसके ईगो को फ्यूल देती है, उसको मजबूत बनाती है। ये सारी चीज़ें उसको लगता है कि चलो आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आप रोओगे उसके लिए, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मज़ा आता है उसको आपको दुख में देख के, आपको पैनिक करके, आपके साथ बुरा बर्ताव करके। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप शांत रहते हो, आपके गुस्से को आप कंट्रोल करते हो, तो धीरे धीरे सामने वाला इंसान सोचने लगेगा कि इसका रिश्ता मुझसे इतना गहरा था, फिर भी ये इतना मजबूती से खड़ा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या मेरे इससे बिहेव से। उसको पता है वो क्या गलती कर रहा है, उसको सारी चीज़ें पता है, आप कितने दर्द में हो वो भी उसको पता है। तो ये सारी चीज़ जो आपकी जो इमोशंस है ना, वैल्यूएबल है दोस्तों, उसके सामने मत शो करो, राइट। आप दुख में हो, आप दर्द में हो, आप पैनिक हो रहे हो, बट ये सारी चीज़ें आप उसको शो करोगे, उसको बताओगे, आप रिएक्ट करोगे तो वो उसको और बढ़ावा देगा, क्योंकि आपने खुद का कंट्रोल उसके हाथ में सौंप रखा है। तो आपके इमोशंस पर कंट्रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। इसलिए आपको याद रखना है कि उसका ईगो तब टूटेगा जब सामने वाले इंसान को आपकी इनर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, राइट। उसको पता चलेगा कि अब आप पे कोई असर नहीं हो रहा है, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, अरे उसको भी करो इग्नोर, राइट। एक मंत्र है जो बनाया हुआ है, ओम इग्नोराई स्वाहा, ओम इग्नोराई स्वाहा, लाइक दिस, ठीक है। इतना भी वैल्यू मत दो उनको कि वो कुछ भी कर ले आपके साथ और आप बस भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा मत करो, ये मत करो। तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है दोस्त, ठीक है। आपके मम्मी पापा ने आपको इसलिए जन्म नहीं दिया कि आप उसके पैरों में गिर के आप रो गिड़गिड़ाओ, राइट। तो थोड़ी बहुत आप अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो, आपकी फैमिली के बारे में भी सोचो, राइट। तो इमोशंस कंट्रोल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड ये फर्स्ट स्टेप है कि आप अपना इमोशंस कंट्रोल में रखो। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कॉल बुक कर सकते हो, ये चार्जेबल है। इस पर आपको मैसेज करके आपको कॉल बुक कराना है, उसके बाद आपकी मेरे साथ बात हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है, खुद को बेहतर बनाओ, राइट। खुद को बेहतर बनाना इसलिए ज़रूरी है, जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद की इज्जत नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई और इंसान क्यों हमारी इज्जत करेगा, कोई और इंसान हमारी वैल्यू क्यों करेगा, राइट। नहीं करेगा। हम कुछ भी कर ले वो नहीं करेगा। खुद की इज्जत आप पहले खुद करोगे, तो आप सबसे पहले फर्स्ट सेल्फ लव करो, राइट। खुद की इज्जत करो, उसके बाद कोई और आपकी इज्जत करेगा। आपका जो पार्टनर है ना, वो ये सोचता है कि उसके बिना आप मर जाओगे, आप तड़प जाओगे, रह नहीं पाओगे, गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप नठल्ले हो, आपकी लाइफ में आप कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में उस इंसान के सिवा और कुछ है ही नहीं। वो उसको पता चल चुका है, राइट। उस इंसान को पता चल चुका है, तो वो यही सोचेगा आपके बारे में। लेकिन जब आप उस इंसान के छोड़ने के बाद आप खुद को और बेटर बनाने की कोशिश करते हो, राइट। अपने लुक्स, अपने कैरियर, अपनी हेल्थ, अपनी हॉबीज़,
न्यू स्किल्स, अपने लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ को आप अच्छे से बेटर बनाने की कोशिश करते हो तो आप पहले से और ज़्यादा चमकने लगते हो और से ज़्यादा निखरने लगते हो। ये सारे बदलाव आप अपने आप में लाते हो ना, तब ये पल होता है, यही पल होता है कि उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने गलती नहीं करी ना। क्योंकि दोस्तों इंसान उसी की ओर खींचता है जो खुद को ऊपर उठाता है, जिसमें कुछ अट्रैक्शन होता है, जिसमें कोई बात होती है, उसकी तरफ कभी नहीं खींचता है ना उसके पास भी रहता है जो टूटकर बिखर जाते हैं, उससे हर कोई भागने लगेगा, राइट। आपकी सिचुएशन जो भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ दोस्तों, बट अंदर से मजबूत होने से हमें कोई और नहीं रोक सकता है, राइट। खुद को इनर स्ट्रेंथ देना भी ज़रूरी है। तीसरी जो बात है दोस्तों कि चुप्पी को, साइलेंस को अपना हथियार बनाओ, राइट। अगर वो छोड़ के भाग गया, हम लड़ने जाएंगे, यार ऐसा क्यों किया, मैंने इतना प्यार किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ हम करेंगे ना तो हमारा काम कभी नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्त कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आप ही सोचो कि आपके पास कोई झगड़ने आ रहा है और आप जवाब ही नहीं दे रहे हो तो उसको कैसा फील होगा, उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, उसको और ज़्यादा इरिटेशन होगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा, फिर वो सोचेगा कि यार इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब मेरी इज्जत जा रही है, मैं ऐसे मतलब क्या बोलूँ, मैं ऐसे भौंक रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ और इसको कोई असर ही नहीं दिख रहा है, राइट। फिर वो चला जाता है, फिर वो आपके बारे में आपकी वैल्यू खुद ही क्रिएट हो जाती है, राइट। उसके दिमाग में आपकी वैल्यू पे ये इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बस जब वो आपको एटीट्यूड दिखाए, शो ऑफ करे, आपको इग्नोर करे, आपको क्या करना है, बस चुप हो जाना है, राइट। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, राइट। उसी तरीके से आप रिएक्ट करोगे तब उसको पता चलेगा। जब आप चुप हो जाओगे तब वो सोचेगा कि इतनी बड़ी बात हुई, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चुप हो चुका है, ये तो जवाब नहीं दे रहा है, कोई शिकायत नहीं है उसको, ये क्या हो गया। वो खुद शॉक में पड़ जाता है। और बस यही आपका रिएक्शन, साइलेंस वाला, ठीक है। जब आप साइलेंट हो जाते हो, आपका चुप्पी ही उसके ईगो को हिला देगी, वो हिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उस पर नहीं, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो। सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब आप अपना ध्यान उससे हटा के अपने पर लगाते हो। आप उसकी कोई भी एक्टिविटी, जैसे वो सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, उसके बदल जाने पर आप कोई कंट्रोल नहीं रखते हो, लेकिन आप अपनी हैबिट्स, गोल और हैप्पीनेस पर कंट्रोल रख सकते हो, राइट। उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो। जब आप अपनी एनर्जी उसमें बर्बाद करने से बेटर कि जब आप अपनी एनर्जी खुद के ग्रोथ पर लगाते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग सा इनर ग्लो हो जाता है और आपका यही कॉन्फिडेंस सामने वाले को धीरे धीरे तोड़ देती है। नेक्स्ट पॉइंट है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना। याद रखिए दोस्तों, झुककर मिला हुआ प्यार कभी सुकून नहीं देता है, कभी इज्जत नहीं देता है। अगर आप बार बार अपनी इज्जत छोड़कर उसको मनाने चाहोगे ना, तो उसके ईगो को और बढ़ावा मिलेगा, वो और आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपसे दूर भागेगा, राइट। आपके पास वापस आना नहीं चाहेगा वो, क्योंकि आप अपनी वैल्यू खुद ही गिरा दोगे बार बार उसको मनाने से। हाँ, मनाना बुरी बात नहीं है, एक दो बार मना लिया ठीक है, फिर जाओ तुम, क्योंकि हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम बार बार किसी को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। कि कोई छोटा बच्चा नहीं है कि भाई ये करो, ऐसे कर रहे, ये बोला, ये करा, ये सब चीज़ नहीं होती है, राइट। उसको अच्छे से पता है, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है, बार बार नहीं गिरानी। लेकिन जब आप उस इंसान के सामने अपनी लिमिट्स तय करते हो और साफ साफ उसको इशारे देते हो, संकेत देते हो कि मैं अपने इज्जत से समझौता नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, तब वहीं से उसका अहंकार, उसका ईगो टूटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान को अंदर से पता ही होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा कीमती होता है, वैल्यूएबल होता है। तो बस दोस्तों, ईगो किसी भी इंसान के अंदर कितनी भी हो, वो हर समय ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, हमेशा के लिए ईगो नहीं टिकेगा। क्योंकि इंसान के दिल को आखिरकार सच्चे प्यार के सामने, मजबूती और सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने झुकना ही पड़ता है। तो बस दोस्तों, अगर आप ये बातें जो मैंने बताई वो आप समझ जाते हो ना, अपनाते हो अपनी लाइफ में, तो समझ लो आपका काम हो गया। और यकीन मानो दोस्तों, जो अभी आपको ईगो दिखा रहा है ना, वही इंसान आपको पाने के लिए तड़पेगा और वही इंसान आपको खोने से भी डरेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।